कर भला तो हो भला। एक बेरोजगार शिक्षक था। वह नौकरी तलाशने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिल रहा था। यह शिक्षक भगवान में बहुत आस्था रखते थे। अपने साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो, सारी बातें भगवान से किया करते थे। कुछ अच्छा होता तो धन्यवाद देते और बुरा होता तो भगवान से शिकायत करते थे। उनका अभी ये स्ट्रगल का दौर चल रहा था, तो वह भगवान से शिकायत करते रहते थे। कहते कि भगवान, मुझे नौकरी क्यों नहीं दिलाते हो, मुझे परेशान करते हो। थोड़े दिनों बाद ही शिक्षक की एक कस्बे में सरकारी नौकरी लगी। शिक्षक ने तुरंत भगवान को धन्यवाद दिया और उनका आभार माना, लेकिन दिक्कत यह थी कि स्कूल गांव में था और उनका रहने का इंतजाम कस्बे में किया गया था। उनके मकान से स्कूल तक का अंतर 5 किलोमीटर था। शुरुआती दिनों में पैसे न होने की वजह से उन्हें अक्सर इतना लंबा अंतर पैदल ही चलना पड़ता था। कभी कभी उन्हें रास्ते में कोई वाहन दिख जाता तो उससे लिफ्ट मांग लिया करते थे, लेकिन ऐसा बहुत कम हुआ करता था। शिक्षक ने तय किया कि सबसे पहले वह पैसा जमा करके एक मोटरसाइकिल लेंगे। उन्होंने बड़ी कसरत करके पाई पाई जोड़ जोड़ कर कुछ ही महीनों में एक मोटरसाइकिल लेने के लिए पैसा जुटा लिए और एक अच्छी सी मोटरसाइकिल खरीदी। अब उनका जीवन थोड़ा आसान हो गया। उन्होंने फिर से भगवान को धन्यवाद दिया। उन्हें अपना पुराना समय अच्छे से याद था। उन्हें कितनी दूर तक चलने की तकलीफ भी याद थी। इसलिए वह स्कूल आने से पहले और वापस घर जाने के समय हमेशा किसी न किसी ज़रूरतमंद को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा कर लिफ्ट दिया करते थे। कभी किसी छोटे बच्चे को स्कूल छोड़ दिया, कभी किसी बूढ़े को लिफ्ट दे दी, तो कभी किसी किसान को शहर छोड़ दिया। इस तरह से शिक्षक आ रहे हो या जा रहे हो, कोई न कोई उसके पीछे बैठा ही मिल जाता था। लोग उनकी बाइक को अब दूर से ही पहचानने लगे थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि अगर उसकी बाइक आते दिख गई तो लिफ्ट ज़रूर मिल जाएगी। शिक्षक को लगा कि आज तो बुरा फंस गए। फिर भी शिक्षक ने कहा, दोस्त, तुम चाहे तो यह बाइक ले जाओ, जहाँ जाना है चले जाओ, लेकिन इस बात का जिक्र कभी किसी से मत करना, क्योंकि इस रास्ते पर वैसे ही बहुत कम लोग गाड़ी से जाते हैं और उनमें से बहुत कम किसी को अपने साथ बैठाते हैं। अगर इस बात का पता लोगों का चला तो वे दूसरों को लिफ्ट देना बंद कर देंगे। उन लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा उठ जाएगा। मैं भी इस बात का जिक्र किसी से नहीं करूँगा। शिक्षक की बातें सुनकर एक बार तो लुटेरे का दिल भी पसीज गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि मैं कहाँ इसकी बातों में आ रहा हूँ। उसने बाइक ली और वहाँ से चल बना। शिक्षक जैसे तैसे फिर पैदल चलकर अपने घर तक पहुंचा और घर पहुंचकर भगवान से शिकायत करने लगा, क्या भगवान, फिर से मुझे वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। शिक्षक उस रात बिना खाना खाए ही सो गया। सुबह जब शिक्षक नींद से जगा तो उसने देखा कि उसकी मोटरसाइकिल उसके आंगन में खड़ी है और वो उस पर एक चिट्ठी भी चिपकी हुई है। शिक्षक ने बड़े आश्चर्य से अपनी बाइक पर उस चिट्ठी को निकाला और उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी उसी चोर ने लिखी थी जिसने उनसे यह बाइक छीनी थी। उसने लिखा था कि मास्टर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी बाइक चुराई। यह बाइक तो कोई सेलिब्रिटी की तरह है। जैसे लोग किसी बड़े सेलिब्रिटी को दूर से ही पहचान लेते हैं, उसी तरह हर कोई दूर से ही इसे पहचान ले रहा था। मैं जहाँ भी जा रहा था, लोग मुझे रोक रोक कर इसके बारे में पूछता था और तरह तरह के सवाल करता था। मैं इस बाइक को क्यों चला रहा हूँ, या मास्टर जी की बाइक आपके पास क्या कर रहा है। बहाने बनाते बनाते मैं थक गया, लेकिन लोग सवाल पूछते पूछते नहीं थके। मुझे पक्का यकीन है अगर थोड़े दिन यह बाइक मेरे पास रही तो मुझे ज़रूर जेल जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यह बाइक आपको वापस लौटा रहा हूँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मास्टर जी की हंसी निकल गई और उसे यकीन हो गया कि उन्हें जितनी भी भलाई की है उनका फल भी उसको भला ही मिला है। उन्होंने फिर से भगवान को धन्यवाद दिया और फिर से लोगों की मदद करने लगा। दोस्तों, हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि कर भला तो हो भला। दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। दूसरों का भला करेंगे तो भगवान आपका बुरा कभी नहीं होने देगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।